धन्यवाद। और मेरा दूसरी माँ का भाई कॉलिंस, जन्मदिन मुबारक हो। वो तो अभी बच्चा है, देखो ना उसे। हाँ, आज सुबह मैंने गलती से कॉलिंस का कॉल उठा लिया। इस शीर्षक के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये बात 25 मिनट तक चलती रही। आखिरकार हमने कुछ सोच ही लिया। खैर, हम संघर्ष के बारे में बात करते हैं और लचीलेपन और कभी ना हारने के बारे में बात करते हैं। अगर गिरो तो पीठ के बल गिरना, क्योंकि अगर ऊपर देख सकते हो तो उठ भी सकते हो। पर इसका अंत क्या है अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप लचीले हैं तो? मुझे लगता है कि जो मैं देखता और समझता हूँ और आईटी में रहकर मूल्यवान प्रोडक्ट्स बनाता हूँ जो बहुत मांग में हैं, एआई, एआई ट्रैफिक, मैं इस छोटी सी कहानी को जोड़ रहा हूँ पिछले 6 हफ्तों से लगातार, अलग अलग आंकड़े और संभावनाएं सोचकर। हाँ, कुछ लोग मुझे झूठा कहते हैं, पर मैं संभावनाएं बता रहा हूँ। वैसे एक और एक दो होता है, इससे मैं झूठा नहीं बनता। ये अभी भी सच है और हमेशा रहेगा। मैंने जो नंबर इस्तेमाल किए वो बस नंबर थे, अगर कंपनी उन्हें इस्तेमाल करती है। मैंने 25% क्यों कहा? यही ऐश ने 1 साल पहले 1 सितंबर को इस्तेमाल किया था। और मैंने $1 का उपयोग क्यों किया? क्योंकि इससे काम करना आसान होता है। ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर गणित झूठ नहीं बोलता। चाहे 50 का 25% हो, 100 का या 500 का, जो भी हो। पर मैं क्या करना चाहता था? पिछले दिन मैं दुनिया की बड़ी कंपनियों के बारे में सोच रहा था। सभी नहीं, पर कुछ बहुत बड़ी कंपनियों के बारे में। क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं, हमें लगता है हम इतने अनोखे हैं कि हमें गिराया जाता है और फिर उठना पड़ता है। हमें गिराया जाता है, हमें फिर से उठना पड़ता है। लचीलापन और मेहनत। कुछ कंपनियां जब आर्थिक तंगी में होती हैं, वे इतना कमाती हैं कि संभावनाएं अच्छी दिखती हैं, तो वे बाजार में जाकर शेयर बेचती हैं। अब उनके पास शेयरधारक हैं और इस तरह वे अपना राजस्व बढ़ाते हैं। कंपनी का मूल्य बढ़ेगा अगर लोग उसमें निवेश करना चाहें। यह कई कंपनियों के साथ हुआ, ज्यादातर के साथ। ऑन पैसिव अलग है। सारा पैसा श्रीमप्पारा से आया, वह सारा पैसा जो शायद दूसरों ने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने पूरा दोष अपने सिर ले लिया। उन्होंने हर चोट झेली, पेट में लात गिरना, नॉकडाउन। मुझे पता है कि हम में से कई, मैं भी शामिल हूं, सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमने सिर्फ समय बिताया है। वह समय तो बीतता ही, चाहे हम इस कंपनी में होते या नहीं, जब तक कि हम जीवित हैं। पर हम यहां हैं और यह सब हुआ। मैं अपनी ओर से और यहां मौजूद सभी लोगों की ओर से कहना चाहता हूं, और उन लोगों से भी जो देख रहे हैं, और उनसे भी जो भविष्य में इस कंपनी को देखेंगे और कहेंगे, मुझे ऐसी कंपनी में होना अच्छा लगेगा जहां लोग एक दूसरे की देखभाल करें। यह सबके लिए समान अवसर का मैदान है जहां हर कोई आय कमा सकता है। यह सिर्फ कुशल या आईटी वालों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। पैसा खर्च हुआ और हो रहा है ताकि चीजें तकनीकी पर सरल रहें। बॉब डिक्यूसियो कहते हैं, ज्यादा पाओ, कम दो, ज्यादा पाओ। और यही कंपनी के हर पहलू के बारे में है। मैंने 6 साल पहले इस जनवरी में $97 दिए थे। वह मुझे वापस मिल गया 1 लाख गुना। जो सीखा, दोस्तियां बनाई, और संभावित आय अकल्पनीय है। शायद मैं बताऊं कि आगे क्या हो सकता है मेरे लिए। पर मैं उन कंपनियों के बारे में बात कर रहा था जो मुश्किल से गुजरी। इतनी मुश्किल कि कुछ प्रतिद्वंद्वी उस समय बंद हो गए, क्योंकि यह बहुत मुश्किल था। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगा। आपके पास एयरबीएनबी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वे 2008 से गुजरे और सोचा, चलो ओबामा और मकेन का सीरियल बनाएं। मजाक नहीं। निवेशकों ने कहा, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। पर उन्होंने अपना गेम सुधार लिया और 2011 तक वे यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। यानी उनका मूल्य $1 अरब हो गया। 1 साल में $1 अरब।
आप यूनिकॉर्न कंपनी बन जाते हैं। इसे यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है। टेस्ला के शुरुआती साल बहुत खराब थे। 2008 में इलॉन दिवालियेपन से बचने की कोशिश कर रहे थे। वह खुद टेस्ला को फंड कर रहे थे, पर 2010 में वे आईपीओ में गए शेयरधारकों के साथ। उन्होंने बहुत पैसा जुटाया। मैं बताऊंगा कि अब वे कितने के हैं। स्लैक भी संघर्ष करता रहा। उन्होंने इसे छोटा एसपीएससी खामी कहा, पर जैसे जैसे चला उन्होंने अपना काम सुधारा। भले ही वे गिरे, वे उठते रहे, उठते रहे, उठते रहे, और 2014 तक वे एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। और इनमें से कई 4, 5, 6, 10 साल में ऐसा हुआ। अब स्लैक ने यह 1 साल में कर दिखाया। ट्विटर, यह एक साइड प्रोजेक्ट था। वे इस पर काम कर रहे थे, इसे चलाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर आखिरकार सफल हुए। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और 2009 तक 3 साल में यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। झूम, हम जानते हैं कि झूम क्या है। हम अभी इसी पर हैं। इसकी स्थापना एरिक यान नाम के एक व्यक्ति ने की थी। उन्होंने निवेशकों को समझाने के लिए संघर्ष किया कि वीडियो बाजार को एक और उत्पाद की जरूरत है। वे कहते थे, नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है, उनके पास पर्याप्त है, वहां बहुत सारे हैं। वास्तव में ओटेक प्रो लोग टॉप 5 का नाम बता सकते हैं, लेकिन वे पहले वहां थे और उन्होंने कहा, नहीं, उन्हें कुछ नया चाहिए। स्पष्ट रूप से वह सही था। 2020 में महामारी आई और लोगों को किसी न किसी तरह से बात करनी थी, और झूम छत के आर पार गया। सभी ऐसा ही करते रहे। फिर आपके पास नेटफ्लिक्स था। याद रखिए, नेटफ्लिक्स डीवीडी किया करता था और उनकी ब्लॉकबस्टर के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। नेटफ्लिक्स ने 2007 में बदलने और स्ट्रीमिंग में आने का निर्णय लिया। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? इसके तुरंत बाद वे एक गेंडा कंपनी बन गए। उस समय जब आप स्ट्रीमिंग करते थे, ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। वह स्ट्रीमिंग क्यों नहीं लेते? हाँ, अब हम जानते हैं, पर तब यह एक जुआ था। कम से कम उनका मानना तो यही था। लेकिन वह गए और जोखिम ले दिया और उन्होंने वह कर दिखाया। शॉपिफाई, वही बात। पिंटरेस्ट शुरू में कई चीजों से गुजरा और आखिर में उन्होंने इसे वैसे ही आगे बढ़ाया जैसे कि अब तस्वीरों और उन सभी के साथ है। और वह 2013 से एक गेंडा कंपनी है, मेलचिम्प। मैंने मेलचिम्प का इस्तेमाल किया है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और उन्हें 20 साल लगे, और इसे इंट्यूइट INTUIT ने अधिग्रहित कर लिया और वे अब एक गेंडा कंपनी है। इंस्टाग्राम, वही बात। 2012 में फेसबुक ने इसे देखा, इसे हमें खरीदना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। यह अब एक यूनिकॉर्न कंपनी है। अब वे सभी संघर्ष से गुजरे और उन्हें सहना पड़ा। अब चलते हैं शो के शीर्षक के दूसरे भाग और इनाम पर। इनाम। एयरबीएनबी की कीमत अब 86.9 अरब डॉलर है। यह 86 गुना एक गेंडा कंपनी है। बड़ा 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 बड़ा। टेस्ला। आप अब जानोगे कि एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर मनुष्य क्यों है। उस कंपनी का मूल्य अब 1 ट्रिलियन 68 मिलियन है। 1 ट्रिलियन। कुछ सरकारें इतनी संपत्ति तक नहीं पहुंचती हैं। अनेक। झूम की कीमत 24.5 अरब डॉलर है। यह वो कंपनी थी जिसे कहा गया था कि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। नेटफ्लिक्स अब 372 अरब डॉलर की है। याद रखें, वे ब्लॉकबस्टर के साथ डीवीडी बिजनेस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ब्लॉकबस्टर कहां है? माफ कीजिए, वे गायब हो गए। किसी को नहीं पता वे कहां हैं। इसी तरह शॉपिफाई 15 अरब, पिंटरेस्ट 30 अरब की है। आप इन कंपनियों को देखते हैं और हम अनपैसिव को देखते हैं। अब मैं आपको अनपैसिव और इन कंपनियों के बीच का अंतर बताऊंगा। अनपैसिव में सब कुछ हाथ से बनाया गया था। अनपैसिव में सब कुछ जानबूझकर बाजार मूल्य से ऊपर होगा, यानी लोगों को बहुत फायदा होगा। यही वो चीज है जिसकी लोग तलाश कर रहे हैं। यह उन धोखाधड़ियों से छुटकारा दिलाएगा जहां आप नहीं जानते। एक अपसेल, यानी आप अंदर आते हैं और कुछ खरीदते हैं, और जब आप भुगतान करने वाले हों तो कहा जाता है कि बेहतर वर्जन के लिए $20 और दें। तुम जाओ पागल, मैं पहले से कलाकार के पास हूं, सोचा था बेस्ट वर्जन मिला, तो तुम $20 वाले पर जाते हो क्योंकि अब तुम सोचते हो। खैर,
और पता चलते चलते वे तुम्हें 20, 30, 40, 50 में फंसा देते हैं। यह व्यापार का वो हिस्सा है जो भ्रष्ट है। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, हमारे पास सिर्फ एक चीज नहीं होगी। तुम्हारे पास कितने झूम हो सकते हैं? बस एक ही है। तुम्हारे पास झूम है, उनके सहयोगी नहीं, पर अगर होते तो संतृप्त होने पर क्या? और आय कमाओ, कुछ नहीं। और अगर कोई उनसे बेहतर आता है तो वे किस पर टिके रहेंगे? उनका अगला प्रोडक्ट क्या है? कुछ नहीं। और जब मैं पैसिव हूं तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को पछाड़ देगा और यह तेजी से बढ़ेगा। फर्क यह है, जब यह बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? एक और प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर आप मिस्टी मुफारा जैसे लोगों से काम कर रहे हैं और जिन लोगों से वह खुद को घेरता है, जैसे ही आप लहर की चोटी पर पहुंचते हैं और आप हवाई में उन लहरों को देखते हैं जो बिल्कुल शीर्ष पर हैं और नीचे आना शुरू होती हैं, वे एक और उत्पाद लॉन्च करने वाले हैं और वह लहर शीर्ष पर ही रहेगी। और जैसे ही वह जाती है वे एक और लाते हैं। इस दौरान शुरुआती मासिक और वार्षिक उत्पाद भी तुरंत बदलेंगे। क्यों? यह क्लाउड आधारित है। उन्हें बंद करके अपडेट करने की जरूरत नहीं, वे बदलते हैं, आपको मिल जाता है। आप लॉग इन करके नई चीजें देखेंगे। अगर आप झूम को देखें, उनके पास कई नए फीचर्स हैं। समस्या है, वे इन्हें जोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो इस श्रेणी में होना चाहिए वह कहीं और है। आप अचानक पाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तो था। बेशक आपको नहीं पता, उन्होंने इसके लिए जगह नहीं बनाई। हमारे पास एक प्लग इन सिस्टम होगा। कई प्लग वाले पावर कॉर्ड की कल्पना करें। हमारे पास एक लंबा कॉर्ड है जिसमें कुछ भी जुड़ सकता है और मुझे उम्मीद है आईटी वाले आकर इसे और तकनीकी बनाएंगे, पर मैं इसे सरल बना रहा हूं ताकि मैं खुद समझ सकूं। इस दौरान वे नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। मान लें वे 25% कमीशन देते हैं। क्या मुझे लगता है वे देंगे? मार्नी डेगार्मो कंपनी के लिए काम नहीं करती, पता नहीं, पर क्या मुझे लगता है वे देंगे? हाँ। क्या मुझे लगता है यह और बेहतर हो सकता है? हाँ। क्या आपने सुना? मैं फिर से कहता हूं, हाँ, मुझे विश्वास है। क्या मुझे लगता है श्री मप्पोरो हर देश में कानूनी तौर पर अधिकतम भुगतान करेंगे? हाँ। मैं ऐसा क्यों मानता हूं? क्योंकि वे ऐसे ही हैं। क्या आपके पास कई आय स्रोत होने चाहिए? हाँ। क्या मैंने सोचा था कि मेरे पास 50 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या यह आपको संभावना बताता है? अगर एक प्रोडक्ट से आप अरबों का बिजनेस है और आपके पास 50 हैं, शायद 25 मल्टी यूनिकॉर्न कंपनियां भी, कैलकुलेटर लेकर मुझे बताइए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके पास है उसमें अतिरिक्त शून्य वाला ले। यह मेरी राय है। यह मेरी राय है। क्या यह आज होने वाला है? नहीं। यही लोगों को दिक्कत होती है। वे सोचते हैं, मैं 6 साल से इसमें हूं, लॉन्च पर मेरे पास 60 अरब डॉलर होने चाहिए। मुझे लगता है सुअर भी उड़ सकते हैं, चाहे कितना भी चाहूं, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो होना ही चाहिए। आपको बिक्री करनी होगी, पर आपने यात्रा की। देखिए, अगर आप यात्रा में ना होते, लॉन्च पर पहली बार इस कंपनी के बारे में जानते और आपका मन पीछे नहीं जाता, समस्या होती। माफ कीजिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मैंने बहुत कॉफी पी है, पर मैं कह रहा हूं क्योंकि हम यात्रा में हैं, हमने सब कुछ देखा है जो हो रहा है। अगर हम इसका फायदा उठाएं तो हमारे पास एक लाभ है। समस्या तब हुई जब हम में से कई लोग ग्राहक की मानसिकता से आए। खैर, यह काम नहीं कर रहा है और मुझे यह कब मिलेगा? और मुझे यह पसंद नहीं है। यह वो नहीं है जो हम अभी हैं। जब शुरुआत होगी तब आप एक सहयोगी बन जाएंगे और पीछे आप संस्थापकों में से एक थे। यह बहुत मायने रखेगा। अपने व्यवसाय को जानें, फायदा उठाएं, अपने प्रयास को अधिकतम करने के तरीके खोजें, हर संभव चीज का लाभ उठाएं। इस कंपनी को लें। अगर आपके पास 50 उपकरणों वाला टूल बॉक्स है तो सभी का उपयोग करें। आपको इंजीनियर होने की जरूरत नहीं, आपको गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं, आपको होने की जरूरत नहीं। यह सरल है। एआई ट्रैफिक, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इससे ट्रैफिक खरीदता हूं। यह क्या करता है?
ये वो सब करता है जो बिक्री के लिए जरूरी था। सोचता नहीं, थकता नहीं। आप बटन दबाते हैं, आप बताते हैं क्या चाहिए और वो आ जाता है। और मेरा मानना है कि आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं। मैं इसे कुछ महीनों में हासिल करना चाहता हूं और लगातार उस दिशा में काम करता रहूंगा। मेरे अपने लक्ष्य हैं और मुझे नहीं लगता कि यह असंभव है। मुझे सच में नहीं लगता। देखिए, मैं साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं और बाद में इससे भी ज्यादा। मेरे लिए क्यों नहीं? मुझे इतने की जरूरत नहीं। मेरे पास इतना खर्च करने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनता हूं, पर दूसरों की मदद करना चाहता हूं। मैं बिना पैसे के ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि प्रार्थना पैसे से ज्यादा ताकतवर है, पर मैं अपने योगदान से कुछ अच्छा होते देखना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं खत्म कर चुका हूं और जानता हूं कि 2 मिनट से ज्यादा लिया, पर मैंने यही किया।